अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का फ़ैसला किया है और ये GF-17 थंडर से भी अगली टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे, इस जहाज़ की क्या खसूसियात होंगी उसे ज़ेर बहस लेके आएंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि सेहत कार्ड जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर दे दिया गया है, उससे अब तक 20 लाख अफराद इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। ये एक अच्छी खासी तादाद बनती है अवाम की, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की तीसरी खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने मुल्क के अंदर 7वीं मरदमशुमारी जो है उसके लिए 5 अरब रुपए का बजट रख दिया गया है और ये पाकिस्तान के अंदर पहली ऐसी मरदमशुमारी होगी जो टोटली डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज्ड होगी। इसमें जो खामियों की गुंजाइश है वो ना होने के बराबर होगी। लेकिन पहले चलते हैं उस जहाज़ की जानिब जो कि अमरीकी F-35 के मुकाबले पर बनाने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान और तुर्की ने अपने बाहमी इश्तराक से। अमरीका करता क्या है? अमरीका अव्वल तो किसी मुल्क को अपना स्टेट ऑफ द आर्ट असला बेचता ही नहीं है। अगर बेच भी दे तो उसके साथ बहुत सारी शराइत होती हैं कि इस असले को फ़लाँ मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस असले के साथ ये नहीं किया जाएगा, और फिर अक्सर उस असले का जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो देते हुए बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग करता है, क्योंकि उनके अलावा आपको वो स्पेयर पार्ट्स कहीं से मिलते नहीं हैं। तो हुआ क्या, 1-2 साल पहले अमेरिका के मुखालफत में तुर्की ने रूस से एक अहम लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम ख़रीदा जिसको कहते हैं S-400, जिससे अमेरिका नाराज़ हो गया और अमेरिका ने जो मुआहिदा कर रखा था तुर्की को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने का F-35, उससे इनकार कर दिया। अब तुर्की को अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ तो चाहिए। फिर उसकी नज़र पाकिस्तान पर पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की ये मुस्लिम दुनिया के ऐसे 2 अहम ममालिक हैं जो कि मिलिट्री माइट में और जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो दोनों ने फैसला किया है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने, कि हम दोनों अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपस में जम करेंगे और एक स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ बनाएंगे। ये फाइटर जहाज़ होगा और इसका नाम TFX रखा जाएगा। अब इसके अंदर क्या खसूसियत ऐसी होंगी जो GF-17 थंडर में नहीं है? सबसे पहले तो GF-17 थंडर में 1 इंजन है, इस जहाज़ में 2 इंजन होंगे। उसके बाद इस जहाज़ की जो रफ्तार होगी वो ज़्यादा होगी। उसकी रफ्तार तकरीबन कोई 1900 किलोमीटर पर आवर है। इसकी जो रफ्तार है वो 2200 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके साथ साथ इसका जो कॉम्पैक्ट एरिया है वो 1100 किलोमीटर होगा और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो GF-17 थंडर इतनी होगी, 55,000 फुट की बुलंदी तक जाकर ये फाइट में हिस्सा ले सकेगा। तो वैसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। इसमें जो भी मौजूदा लेटेस्ट रेडार्स हैं, जो इक्विपमेंट है, जो मिसाइल्स अवेलेबल हैं, वो तमाम के तमाम नस्ब किए जाएंगे और इसमें मैं समझता हूँ कि अंडर द टेबल चाइना भी इन दोनों को मदद करेगा। क्यों? चाइना भी चाहता है कि ये दोनों मुल्क जो हैं वो अमरीकी असले की बजाय उस पर इन्हिसार करें और अमरीका से जो थोड़ा बहुत इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आता भी है उसको ख़त्म करने में मदद मिले। तो हम दुआ गो हैं ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो। इसकी 2 डेडलाइंस दी गई हैं। इसका पहला प्रोटोटाइप जो है वो 2025 में उसको फ्लाई किया जाएगा और 2028 में इसकी बाकायदा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मुस्लिम ममालिक अपनी टेक्नोलॉजी को इसी तरह पूल करते रहें तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये तमाम ममालिक ना बना सकें। इसी से चलते हैं आज की दूसरी हम खुशखबरी की तरफ, सेहत कार्ड जो कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब की भी 81% आबादी को मिल चुका है। जनूबी पंजाब की तमाम आबादी जो है वो इससे इस्तिफ़ादा कर रही है। 11 के 11 अज़ला के अंदर तमाम लोग, तमाम फैमिलीज़ जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुस्तकिल पता जनूबी पंजाब का है, उनको इस कार्ड के लिए अहल करार दे दिया गया है और मजमूई तौर पर पूरे पंजाब के 81% अवाम इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अगर देखें तो सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न रह गए, वो भी 31 मार्च सन 2022 तक इसके अहल होंगे। तो ख़बर ये आई है कि 2014 में जब ये बुनियादी तौर पर लॉन्च किया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, उसके बाद सन 2019 के अंदर इसको भरपूर तरीके से लॉन्च किया गया, तो अब तक पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मिलाकर
20 लाख अफराद जो है इससे इस्तेफादा कर चुके हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस करवाए हैं और उनके ऊपर 46 अरब रुपए खर्च हुए हैं। और अगर हम सिर्फ बात करें 1 जनवरी सन 2022 से लेकर 18 फरवरी सन 2022 तक, तो इस तकरीबन 1.5 माह के अंदर 1,36,000 मरीजों ने इसके ज़रिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स ऑपरेशंस करवाए हैं। तो ये इतना अहम प्रोजेक्ट है। जैसे जैसे लोगों को शौर मिल रहा है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तो साल से फंसे हुए गुर्दों के डायलिसिस, गुर्दों के ऑपरेशन, बाईपास, आंखों के मोतियों का ऑपरेशन, ये तमाम लोग फौरी तौर पर जा करवा रहे हैं। अल्लाह उनको शिफा भी दे। तो अभी इसमें पूरी आप ये नहीं कह सकते कि हर बीमारी कवर है, लेकिन जो बीमारी हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में कवर होती है वो तमाम इसमें शामिल है। ऐसी बीमारी जिसमें आपको अस्पताल दाखिल होकर इलाज करवाना पड़ता है, खा वो ऑपरेशन ही क्यों ना हो, 10 लाख रुपए तक इसका फैसिलिटी है। बाईपास जैसे ऑपरेशन और गुर्दों की पैबंदकारी जैसे पेचीदा इलाज जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत स्पॉन्सर्ड है। इसी के चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। मुल्क के अंदर 7वीं मरदमशुमारी की ज़रूरत पेश आई। क्यों? पिछली मरदमशुमारी में कहा जाता है कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने साजबाज करके जानबूझकर जो आबादी कम शो करवाई ताकि जो कराची की सीट्स हैं उनको ना बढ़ाना पड़े, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वाहिद बड़ी मार जो सिंध में पड़ती है वो कराची में पड़ती है। वो कराची के अवाम बाशऊर है, वो उस तरह अभी तक अंधे नहीं है बाकी हमारे अंदरून सिंध की तरह जो कि सिर्फ भुट्टो को जिंदा रखे हुए हैं। तो इस वजह से कराची की जो सीट्स हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, उनको कम रखने के लिए आबादी को कम गिना गया, जिस पर एमक्यूएम ने बहुत एहतजाज किया। और जब 2018 के अंदर पीटीए की हुकूमत आई तो जिन शराइत के ऊपर एमक्यूएम हुकूमत में शामिल हुई उनमें यह भी था कि नई मरदमशुमारी करवाई जाएगी। तो उसके तहत अब हुकूमत ने 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दी है। उसके लिए इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए का जो बजट है वो मुख्तस कर दिया गया है, उसकी मंजूरी मिली है। इस मरदमशुमारी में ख़ास बात यह होगी कि ये जीपीएस टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिजिटलाइज और सैटेलाइट की मदद से इसको तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अंदर फ़ौज सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, बाकी सिविल अदारे जो हैं पूरे मुल्क के अंदर काम करेंगे। इसके लिए स्पेशल कंप्यूटराइज जो कंट्रोल रूम है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बाकायदा बना दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा मुल्क भर में मुख्तलिफ जगह पर सैम्पलिंग के लिए, वो मई और जून के 2 महीनों में होगा और दिसंबर सन 2022 तक ये तमाम मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। और इसके रिजल्ट्स जो इंशाल्लाह अगले साल सन 2023 के अप्रैल मई तक आएंगे और अगले इलेक्शंस जो हैं वो इस नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस मरदमशुमारी में कराची और जो हैदराबाद के शहरी इलाके हैं उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाएगा, प्रॉपरली उनको गिना जाएगा और फिर जितनी सीट्स आबादी के लिहाज से इन दोनों बड़े हब्स के अंदर बढ़ाना बनती हैं उनको बढ़ाया जाएगा ताकि हर वोट काउंट किया जा सके और जो पीपल्स पार्टी का एक गलबा 2 नंबर तरीके से तमाम इलेक्टेबल्स को, 2 नंबर लोगों को, जो वडेरों को साथ मिला के उन्होंने सिंध पर कब्जा किया हुआ है, उसको किसी तरीके से छुड़वाया जा सके। ये तमाम की तमाम 614 तहसीलें जो हैं पाकिस्तान भर की, उनके अंदर इंशाअल्लाह ताला दिसंबर सन 2022 तक मुकम्मल होगी। हम दुआ गो हैं कि इस मरदमशुमारी के ज़रिए पाकिस्तान में बेहतरी आए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान को तरक्की और कामरानी नसीब करता रहे। अल्लाह ने के मान।